नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त रफ्तार का दिन था। रिकॉर्ड स्तरों पर जाके कहीं आज निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक पहुंचते हुए दिखाई पड़े और रिकॉर्ड स्तरों पर ही क्लोजिंग भी हुई मार्केट्स की। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आज आपको शायद फ्रंटलाइन इंडेक्स में या जिनके पोर्टफोलियो में बैंक्स या लार्ज कैप ज़्यादा होंगे उनके पोर्टफोलियो में तो फिर भी रिस्पाइट रहा होगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आज उतनी तेज़ी नहीं थी। तो मिड कैप लाल निशान में था, इनफैक्ट स्मॉल कैप भी बिल्कुल फ्लैट साइड पे जाके बंद हुआ। तो तेज़ी आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी और फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी सिर्फ रिलायंस, बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तीन बैंक्स एंड लास्टली आईटी, ये कुछ नाम जो चले जिसके दम पर इंडेक्स तो चला, लेकिन जो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप थे वहाँ पर कोई एक्शन नहीं था। वहाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी। मिसाल तौर पे आज रियल स्टेट में कुछ शेयर टूटे थे, शोभा चल रहा था, जबकि पूरा इंडेक्स टूटा हुआ था आज बुरी तरह से। आज बैंकिंग और आईटी को अगर हटा दीजिए आज बाजार में से, या रिलायंस को हटा दीजिए, तो शायद बाजार में आपको लाल निशानी दिखाई पड़ेगा हैवी, लेकिन अदरवाइज मार्केट में खरीदारी थी और निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी तीनों अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंचे। सो रियल्टी, पीएसयू, मेटल, ये आज थोड़ा सा प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे थे, थोड़ा बहुत दबाव था यहाँ पे। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 50-50 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो, यहाँ पर भी प्रेशर था। टीवीएस दबाव में था। अगर ऑटो में से हटाना है तो अमर राजा बैटरी बढ़िया तेज़ी में था। क्राफ्ट्समैन ऑटो आज अच्छी खरीदारी में कामकाज कर रहा था। तो ये कुछ की हाईलाइट थे। कुछ और की हाईलाइट में एक बड़ा हाईलाइट हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक आज छठा बैंक बन गया, जो कि छठी कंपनी बन गया जो कि $100 बिलियन की मार्केट कैप पार कर गया। तो ये इससे पहले रिलायंस, सबसे पहले टीसीएस, फिर रिलायंस, देन कम्स एचडीएफसी बैंक, देन कम्स इन्फोसिस एंड भारती एयरटेल एंड लास्टली इज आईसीआईसीआई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है ये कि आज से 10 साल पहले इंडिया में सिर्फ एक कंपनी थी जिसकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार थी, वो थी टीसीएस, इकलौती। रिलायंस भी नहीं थी उस समय पर। लेकिन आज इंडिया में करीब 14 कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ऊपर है और करीब 100 कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के करीब है या पार हो चुकी है। सो एग्जॉर्बिटेंट गेन पिछले 10 साल में इंडिया ने लिया है और वो गेन आप इस नंबर से आइडिया लगा ही सकते हैं। सो बढ़िया दिन था। वैसे एक और बड़ा इवेंट आज जो हुआ वो हैप्पीएस्ट माइंड था, आज ब्लॉक हुआ। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मतलब 750 रुपये चल के शेयर 900 रुपये आया पिछले 3 महीने में सरक के, और एक बार में प्रमोटर ने 6% इक्विटी बेच दी। सो मेरे लिए भी ये बड़ा एस्टॉनिशिंग था कि प्रमोटर ने इतनी सी तेज़ी में ही इन कैश कर डाला शेयर को। सो दिस इज़ अ कंसर्निंग साइन। लेट्स सी कल किस किस के नाम आते हैं इस ब्लॉक डील में। लेने वालों के, बेचने वाले तो ऑब्वियसली प्रमोटर होंगे, लेकिन लेने वालों में किसके नाम आते हैं, क्योंकि ब्लॉक में 6% इक्विटी होनी थी सौदे में, लेकिन हुई है 8%, तो 2% कोई और भी दे गया है। तो ये देखते हैं किस किस का नाम इसमें आता है। सो वो पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सर आज मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर क्यों गिर रहे हैं? नितिन जी, रोज बाजार ऊपर ही नहीं जाएगा ना, कभी नीचे भी आएगा, पहली चीज़। और ये जिस तरह से चल रहा है ना तेज़ी, इसी तरह से मंदी भी आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलते ही रहेंगे, आप एक ही तरफ देखते रहोगे, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, ऐसा कभी नहीं आएगा, नीचे भी आएंगे। सो आज चला एचडीएफसी बैंक जो बहुत समय से नहीं चला, 1700 पहुँच गया फाइनली। इसी प्लेटफॉर्म पे 1350 रुपये, 1380 रुपये, 1400 रुपये, मैंने बहुत कुछ सुना है। आज 1700 देख रहा हूँ मैं इसको, तो ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक अगेन वील सी 2000 के ऊपर भी। एनीवेज, लेकिन एचडीएफसी बैंक में 1722-23 पे अटकना चाहिए कि टेक्निकली रेजिस्टेंस है वो। रेस्ट सी आगे कैसे क्या होता है। वो निकल गया 1730, 1750, देन वील सी अनदर अप मूव, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वो कंसर्न है। और रही बात, आज ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी, मिड कैप स्मॉल कैप मैच प्रेशर था, लार्ज कैप चल रहा था तो 3-4 हैवी वेट्स के दम पे चल रहा था। सबसे हैवी वेट रिलायंस है, देन कम्स एचडीएफसी बैंक, देन कम्स आईटी, और ये तीनों ही चल रहे थे। तो बाजार इसलिए नया बढ़िया तेज़ी दिखा रहा था। बाकी ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी। हाय सुमित जी, काइंडली एडवाइस अबाउट स्टैनली आईपीओ एंड अदानी विल्मर फॉर लॉन्ग टर्म। सचिन जी देखो, आज अभी आईपीओ आया नहीं है, अभी तो आईपीओ शुरू भी नहीं हुआ और आप लॉन्ग टर्म अभी से सोच रहे हो। सो कोई भी कंपनी का लॉन्ग टर्म एटलीस्ट कुछ समय बीतने के बाद पता चलता है। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। सो एटलीस्ट कुछ समय तो चलने दीजिए, तब तो समझ में आएगा। अभी से ही कैसे बता दूं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म लायक है कि नहीं है। 1, सो एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए, मार्केट में थोड़ा समय बिता लेने दीजिए, 6 महीने, साल भर, उसके बाद आइडिया लग जाएगा लॉन्ग टर्म लेने लायक है कि नहीं है। 1, 2, आपका अदानी विल्मर केस में एक चीज़ बहुत क्लीन है कि जब तक इसमें प्रमोटर का स्टेक नहीं बिकेगा, प्रमोटर का स्टेक इसमें बियॉन्ड परमिशेबल लिमिट है, 75% परमिशेबल लिमिट है, उससे ऊपर है। सो 7% ऑफलोड होना ही होना है।
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन होगा ज़रूर। तो जब वो ब्लॉक होगा उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी, उस ब्लॉक में कौन निकलता है, अदानी की विल्मर, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं डिसाइड होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। सो अभी के लिए एटलीस्ट इन दोनों को आप अवॉइड कर सकते हैं एंड वेट फॉर अदर ऑप्शंस। जो आपको मिल जाए आप उनमें एंटर कर जाइए, ज़रूरी नहीं है खाली नहीं में जाना है। स्टैनली IPO खुलने दीजिए, नियर टर्म जाना है या लिस्टिंग के लिए जाना है तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म किसी भी कंपनी में जब तक लिस्टिंग हो ना जाए, नंबर्स आ ना जाए, तब तक क्लियर नहीं होती सिचुएशन। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख लीजिए, इवन हैप्पीएस्ट माइंड देख लीजिए, जिस तरह लिस्टिंग हुई, एग्जॉर्बिटेंट चला, उसके बाद फंसी गया ना लोग इसमें। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग लिस्टिंग के लिए ले लेते हैं, लिस्टिंग के बाद ले लेते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और 3-4 महीने या 3-4 क्वार्टर देख के या 4-5 क्वार्टर देख के उनको लगता है कि क्या गलत फंस गए। सो वेट कर लो, थोड़े दिन बाद ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आ रही है। आज भी तो मिल ही रहा है ना शेयर, 350 रुपये का IPO था, 1500 रुपये गया, 850 रुपये आज घूम रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर रहा हूँ, बीच में 750 भी आया था। सो ले लेते, 300 रुपये तो महंगा मिल रहा था, लेकिन अब कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि उस समय पर वो तेज़ी दिख रही थी लॉन्ग टर्म, अब वो तेज़ी नहीं दिख रही लॉन्ग टर्म। उस समय स्टोरी थी AI की और बाकी सब, अब नहीं दिख रही। सो स्टोरी नहीं, नैरेटिव बदल जाते हैं मार्केट में। कंपनी तो वही रहेंगी, नैरेटिव्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं अब। सो इसीलिए बेटर अभी वेट कर लीजिए और बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, उनमें एंटर कर लीजिएगा। Okay, good evening, sir. I have BLS International 280. What should the view on long term and right time to exit EC trip? देखिए, राइजिंग ध्रुव साहब प्रमोटर एग्जिट कर रहा है ये आपके इजी ट्रिप में। आप चाहें तो इसकी होल्डिंग चेक कर सकते हैं, 4 क्वार्टर में लगातार टूट रही है। तो ये होल्डिंग टूटने का मतलब ये होता है कि प्रमोटर एग्जिट कर रहा है धीरे धीरे, और प्रमोटर का एग्जिट करना इज़ नॉट अ गुड साइन कभी भी, क्योंकि प्रमोटर अगर वैल्यू देख रहा है, अनटिल अनलेस उसको डेट रीपेमेंट के लिए चाहिए हो, कोई बड़ा एक्विजिशन प्लान कर रहे हो या कोई बड़ी केपेक्स को प्लान कर रहे हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो नहीं है तो सेंटिमेंट ड्रिवन नहीं अच्छा होता ये। सो थोड़ा आप निकल सकते हैं। रही बात BLS में, ठीक अच्छी कंपनी है, आप समय दे सकते हो उसमें, और मैनेजमेंट भी ठीक है, स्टेबल नंबर भी है कंपनी के, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक बार को इसके नंबर पे लगातार साल दर साल नज़र रखना, उसके हिसाब से ही कॉल लेना। कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय के लिए आप होल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ही स्टिक करना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। मतलब जिस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोइंग है, जिस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एटलीस्ट स्टेबल है या ग्रोइंग है, उस कंपनी के साथ आप सालों साल बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत एराटिक है, बहुत नंबर कोई वैसा नहीं है कि आज तेज़ी है, कल फिर लॉस है, फिर तेज़ी है, फिर लॉस है, ऐसी सिचुएशन में आप फिर अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आपको पहली चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी ही चेक करनी होगी। आपको यकीन नहीं आया तो एक बार ये जगह देखना बॉश की प्रॉफिटेबिलिटी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर दिखाई पड़ेगा कि 2020 से पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी तो शेयर भी नहीं था, लेकिन 2020 के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर 2 साल में डबल हो रही है, तो शेयर देखिए किस तरह से चला है। सो लाइकवाइज है, जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाएगी वैसे वैसे स्टॉक वैसे रिएक्ट करेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज एवरीथिंग, फॉलो इट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। कैन वी ऐड गणेश बेंजोप्लास्ट और लक्ष्मी ऑर्गेनिक CMP? पुनीत जी, आज ही एक गेस्ट आए थे हमारे यहाँ, वो कॉम सर्कल वाले, उन्होंने गणेशा बेंजोप्लास्ट पे बाय रिकमेंडेशन दिया, बोला कि अच्छी कॉल है, अच्छी कंपनी, वैसे भी कंपनी ठीक है, आप अदरवाइज भी इसमें जा सकते हो फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट यहाँ थोड़ा वॉल्यूम को लेके इशू रहता है, आमतौर पर वॉल्यूम कम रहते हैं इनके। सो उस चीज़ को बस एक बार देख लेना, बाकी तो सिचुएशन ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो इसके अंदर। व्हाट इज़ कुकिंग इन गार्डन रीच, एनी व्यूज़? सर यहाँ डिफेंस के ऑर्डर्स की बातचीत ही है, जैसे जैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं वैसे वैसे चल रहा है। मतलब जो रिसेंटली कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी तक जो एक ऑर्डर बड़ा युद्धपोत का, जिसे कहते हैं नेवी वेसल का, वो वेसल का जो ऑर्डर गया था उसका डिसबर्समेंट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, शायद वो डिसबर्समेंट जल्दी रिलीज़ हो, तो वो पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और वो अगर आता है तो बाकी कंपनियों के लिए भी, वो कोचिन के लिए बेसिकली जाएगा, लेकिन कोचिन शिपयार्ड और बाकी कंपनियों को इसी तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं, उनके एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट वेट कर रहे थे नई फॉर्मेट फॉर्म होने का, उसके बाद साइनिंग का, तो ये सब चीज़ें ही चल रही हैं। सो यहाँ पर एक ही ट्रिगर है, डिफेंस के ऑर्डर्स और उनके ऊपर एग्जीक्यूशन। अभी के लिए कोचिन इज़ द सेफेस्ट सो फार, लेकिन अगेन थोड़ा नीचे आया तो ही सेफ़ है, वरना वो भी बहुत रिस्की है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लेना, आप बहुत ही ध्यान संभल कर पिक एंड चूज़ करना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बॉइंट स्पेस है, बहुत गर्म है। और आप जो रीसेंट तेज़ी देख रहे हो उसकी वजह वो भी है कि मोतीलाल ओसवाल का जो नया फंड लॉन्च हुआ है, तो अब लिमिटेड कंपनियाँ ये डिफेंस की, जिसमें उनको जाना है, सो वो बाइंग को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत हद तक, उसके फंड की बाइंग को।
सो इन दो चीज़ों पे आप ध्यान रखो, और अदरवाइज बहुत थोड़ा ध्यान संभल के काम करना है, यहाँ पे बहुत रिस्की बेट हो सकते हैं कभी कभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर जी, सम गुड और बैड पॉइंट्स अबाउट अदानी एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म, एज कॉपर प्लांट, एयरपोर्ट आईपीओ, डाइवर्सिफाई बिजनेस, 100+ पीई से महंगा भी है। देखो गुरप्रीत जी, अदानी एंटरप्राइज के केस में पॉजिटिव्स पहले आपको मैं बता देता हूँ। इस कंपनी, एक तो होल्ड को है सबसे बड़ी बात, तो धीरे धीरे सारी कंपनियों का जो बिजनेस का कौन सा नंबर हो तो यहाँ आता ही आता है। सो कंसोलिडेटेड धंधा है। टू, ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग केपेक्स में है। तो आप अगर इस कंपनी की 4 कंपनियों के नंबर देखो, चाहे अदानी पावर के देखो, जहाँ पिछले 4 साल में एक बहुत तेज प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया है, मतलब 2021, 22, 23, 24 ये 4 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जंप है, क्योंकि केपेक्स पूरा हुआ, और केपेक्स पूरा होते हुए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। लाइकवाइज अदानी ट्रांसमिशन का केपेक्स चल रहा है, अदानी ग्रीन का केपेक्स चल रहा है, टोटाला का केपेक्स चल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। 4% के आसपास प्रमोटर की होल्ड, वो पब्लिक की होल्डिंग है, तो पब्लिक फ्लोट में है नहीं ये शेयर। प्रमोटर अपनी लगातार बाय कर रहा है, वो 75 के आसपास ही अपनी होल्डिंग को रखे हुए हैं। सो होल्डिंग कंसोलिडेट होकर सारी एक ही जगह आ रही है, प्रमोटर के हाथ में प्लस इंस्टीट्यूशन के हाथ में, तो चलने के लिए तो पूरी तैयारी यहाँ पर रेडी है। बट अगेन वैल्यूएशन है 100 का मल्टीपल, विच इज़ द कंसर्न। 2, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक है ये, ज़रा सी तेज़ी आएगी सबकी नज़र में फिर आ जाता है, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इस ग्रुप का सबसे यूनिक स्टॉक इज़ अदानी पोर्ट, जो इजीली आप रख सकते हो, लेकिन अदानी पोर्ट के अलावा कोई स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हो तो अदानी एंटरप्राइज ही रहेगा, लेकिन वो कहीं नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। वैल्यूएशन पार्ट एडजस्ट होगा विद टाइम, अगर ये स्टॉक एक ही जगह पे खड़ा रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है, जो बढ़ी रही है ग्रुप की। सो प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती रहेगी और ये स्टॉक यहीं खड़ा रहेगा तो वैल्यूएशन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जो डीमार्ट में हुआ, जो हैप्पीएस्ट माइंड में हुआ था। सो ये सिचुएशन आने तक अगर आप में पेशेंस है तो बने रहिए, लेकिन अदरवाइज थोड़ा महंगा है, बट इट इज़ अ गुड स्टॉक टू अदरवाइज कीप इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट विद अ होराइजन, वेरी बिग होराइजन एंड अ वेरी गुड पेशेंस। दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चाहिए उसमें। ओके, सर क्या हम शेयर को 10% कैपिटल गेन करके पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हैं? मतलब मैं समझ नहीं पाया सर, सवाल थोड़ा और डिटेल में लिखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा मुझे एटलीस्ट। फेडरल बैंक एंड अशोक लेलैंड ऐड कर सकते हैं क्या फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट एंड लॉन्ग टर्म, पॉसिबल फ्रॉम योर साइड, शॉर्ट टर्म 6 मंथ, लॉन्ग टर्म 2 years? लक्ष्मण साहब, फेडरल बैंक सीम्स बेटर, मतलब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखना, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है अच्छा, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर दे आर इंप्रूविंग। इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज इंप्रूविंग। ये दो नाम हैं जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। सो फेडरल बैंक सीम्स बेटर। अशोक लेलैंड से बेटर M&M लगता था, लेकिन वो बहुत चल चुका है। सो अशोक लेलैंड की वजह आप शारदा मोटर में जा सकते हो, फोर्स मोटर चल चुका है, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। ये दो नाम फिर भी ठीक लग रहे हैं जिनको आप अदरवाइज देख सकते हो कंपेरेटिवली। सो शारदा मोटर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, आप उसको एक बार को देख सकते हो फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वैसे भी शारदा चल गया 1800 1900 पहुँच ही रहा है, आज 1300 पे बोला था पहली बारी, बट स्टिल उसमें अभी भी स्टीम बहुत बाकी है। ओके, इजी माई ट्रिप 44 रुपये के भाव पर है, क्या करना चाहिए? होल्ड करें, निकल जाए? सर जहाँ तेज़ी मिलती जाए, जहाँ प्रॉफिट बनता जाए, धीरे धीरे निकलते जाइए, यही सबसे सही तरीका है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जब प्रमोटर खुद एक्टिव होकर माल बेच रहे हैं तो आपके लिए निकलने में कोई बुराई नहीं है। धर्मेंद्र जी का सवाल है, सुमित सर योर एडवाइस इज ऑलवेज बेनिफिशियल, थैंक यू सर, थैंक यू। आई हैव MR राजा बैटरी एट 798, व्हाट शुड आई डू, बुक प्रॉफिट और होल्ड? टाइम नो बाउंडेशन, होल्ड करिए सर, अभी भी होल्ड करिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 2-3 टेलविंड आ गए इनके पीछे। एक तो TDP सबसे बड़ी टेलविंड है, क्योंकि TDP के फॉर्मर MP रह चुके हैं गाला साहब। 2, ये जो आज करार किया है ये बड़ा करार है कंपनी के लिए, एक्चुअल में बड़ा करार है, और ये कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा भी गोइंग फॉरवर्ड। 3, आपकी खरीदारी बहुत नीचे की है, तो आपको वैसे भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट से डबल तो आपका ऑलरेडी शेयर हो चुका है। क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ये कहता है कि चलिए थोड़ा सा पैसा आप निकाल लीजिए, लेकिन ठीक है, फिर भी आपने शायद 70 शेयर बोले थे, तो ये कर सकते हैं, या तो 20 शेयर नहीं 36 शेयर है, तो फिर आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करिए। बहुत डर लगेगा तो 6 शेयर बेच देना, 30 शेयर होल्ड कर लीजिए। सो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, इट्स अ गुड कंपनी, अदरवाइज बहुत समय तक चला नहीं है, सडनली चलना शुरू हुआ तो अभी चलेगा, और अभी मतलब अच्छी कंपनी है इन टोटल, ऐसे ख़राब नहीं है कंपनी। फूड प्रोसेसिंग में भी है, जूसेस में है, बैटरीज़ में है, रेलवे बैटरीज़ में है, बाकी पावर कंपनियों के इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती हैं, देयर गुड कंपनी, अदरवाइज बने रहो सो फार आप इसके अंदर। ओके, इसके अलावा
सुमित सर, यहाँ से शारदा मोटर ले सकते हैं? देखो दीपक जी, शारदा मोटर ले तो सकते हो अभी भी आप, क्योंकि दो तरह के थॉट हैं। मतलब 1300 रुपये का शेयर आपके सामने आज 1800 1850 आ गया, तो आप 500 रुपये की तेज़ी देख चुके हो, यानी 40-50% का मूव आ चुका है इसमें। इस तेज़ी के बाद डर तो लगता है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन अगर आप एंटर करना चाह रहे हो तो एंटर करो, बट विद अ व्यू कि वो नीचे आए तो आप और ऐड कर पाओ। हमेशा यही मत सोचा करो कि शेयर खरीदा है तो ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, शेयर खरीदा नीचे आने के लिए ज़्यादा तैयार रहो। अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो कि शेयर अगर खरीदा है तो नीचे आएगा तो मैं और ऐड करूँगा। धीरे धीरे अपने आप आपको उसका मज़ा आना शुरू हो जाएगा कि वो नीचे आएगा तो मैं ऐड करूँगा, ऊपर जाएगा तो मैं बेच दूँगा। सिंपल। इफ़ यू आर अ ट्रेडर देन बी अ ट्रेडर, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर बी एन इन्वेस्टर। आधा आधा मत घूमो। सो अगर आप इन्वेस्टर हो तो नीचे और ऐड करो, अगर आप ट्रेडर हो तो ऊपर निकल भी जाना। सो अकॉर्डिंगली कॉल लेना। दो कंपनी अच्छी है, जूस बाकी है, बट अगेन थोड़ा चला है, इसलिए एक बार को कॉशियस कॉल लेकर अपनी रखना। हाय सुमित जी, मेरे से पोर्टफोलियो में आयरन और स्टील के 11% हिस्सा है। टाटा स्टील, एनएमडीसी, नाल्को, वेदांता, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। तो अविनाश जी, मेटल यूजुअली एक साइक्लिकल वे में काम काज करता है, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे वेदांता हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, सेल हो, सब के सब। लेकिन क्योंकि आपके केस में दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जैसे कि एक तो बहुत नीचे के दाम पे टाटा स्टील है, वन। एनएमडीसी आपके पास, एनएमडीसी के केस में आपको डीमर्जर के शेयर ही मिले हैं और प्लस आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। सो एनएमडीसी और टाटा स्टील तो आप होल्ड करो, वन। वेदांता के केस में डिविडेंड मिल ही रहा होगा आपको और डिविडेंड के बाद आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री होगी, तो इसको भी आप होल्ड ही कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग भी होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत नीचे की है और आपको डिविडेंड भी मिल रहे हैं, दोनों की यील्ड्स अच्छी हैं, एनएमडीसी की भी वेदांता की भी, तो आप उनको होल्ड कर सकते हो। बट यूजुअली कभी भी एक सेक्टर के अंदर जो कि साइक्लिकल हो इतनी बड़ी पोजीशन नहीं लेते हैं आम तौर पे, क्योंकि अभी तो बाजार तेज़ी में है, सब कुछ चल रहा है। सो लेकिन अगर कभी साइक्लिकल नहीं चला तो बहुत लंबे समय के लिए फंस जाता है। सो वो ड्यूरेशन आपको इरिटेट करेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री है, सो आप सब में बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष जी का सवाल है, हेलो सुमित जी, मैं होप यू आर वेल। मेरे पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा आईटी में है, इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, एलएनटीएम एंड केपीआईटी में। सर विप्रो के अलावा बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। और आईटी जैसे अभी एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा था, उसको सब सुना रहे थे, एचडीएफसी बैंक चल गया, आज 1750 आ गया, अब को आईटी को दुनिया सुना रही है, फिर आईटी का नंबर आ जाएगा। सो इन्वेस्ट इन अ गुड बिजनेस। आप ऐसे समझो कि हमेशा उन्हें टीसीएस बोला है, उसकी वजह है क्योंकि टीसीएस जिस दिन लिस्ट हुआ था, सन 2004 में या 6 में लिस्ट हुआ था, मैं ईयर मिस कर रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक साल है, तो इन दो में से एक साल में जब भी लिस्ट हुआ था, तब से लेके आज तक, आज 20-25 साल हो गए टीसीएस को, 24 साल या 25 साल हो गए, ये कभी भी दूसरे मतलब पहले 3 पायदान से नीचे नहीं गया मार्केट कैप में। 1, 2, 3 जो पायदान होते हैं उन तीनों में ही रहा है। आज भी टीसीएस सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। सो और टीसीएस वाज द फर्स्ट कंपनी जो 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करी थी, रिलायंस भी नहीं था उस टाइम पर, 2004 की बात है ये। सो इतने सालों से कंसिस्टेंटली फोर्ट को संभाल रही हैं, देश की बेस्ट कंपनियों के फोर्ट को। सो ये रहेगा ही फोर्ट। अगर देश को आगे बढ़ना है तो इनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो बिलीव, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कंपनी आगे बढ़ेंगी, और भी बढ़ेंगी, बट इनको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सो एटलीस्ट बी विद द बेस्ट बिजनेस, वो आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, तो इनमें से एक दो ही कंपनियों में शफलिंग की ज़रूरत है, बट ठीक है, अदरवाइज मेजरली आप अच्छा ही कंपनियों को होल्ड कर रहे हो, सो आप बने रह सकते हो और इस तरह ही कंपनियों के साथ एटलीस्ट आप रहो, ज़्यादा बेटर है। ओके, एक अभी अभी जवाब भी आ गया कि 2004 में लिस्ट हुआ था। थैंक यू अलीना जी, बहुत बहुत। ओके, इसके अलावा यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, सचिन जी का सवाल है, वर्क इन इन्वेस्टर एजुकेशन, रिटेलर लाइक अस, थैंक यू। सर सचिन जी देखिए, ये कार्यक्रम बोला गया करने के लिए इसलिए करता हूँ, 5:30 का कार्यक्रम बोला गया करने के लिए इसलिए करता हूँ, 6:30 बोला गया इसलिए करता हूँ, तो जो कार्यक्रम अलॉट हो गए वही करूँगा। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो इसकी लोगों का, और प्रॉफिट आए ना आए चलिए वो तो बाद की बात है, तो बाजार देने वाला है, गॉड इज़ बीन काइंड। लेकिन अदरवाइज़ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट लॉस ना हो लोगों का, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में रहे, अच्छी क्वालिटी में रहे, पेनी स्टॉक से बच के रहें, जहाँ खबरें हैं वहाँ से दूर रहें। सो इस तरह की चीज़ें हैं। अब बाकी एक बार ही असली टेस्ट तो तब होगा जब बियर मार्केट आएगा, बुल मार्केट में तो सभी कुछ चलता है। लेट्स सी, भगवान से चाहा तो बियर मार्केट भी बढ़िया से निकल ही जाएगी, पहले भी निकली, आगे भी निकल जाएंगी। सो स्टिक टू गुड बिजनेस, स्टिक टू गुड नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, एंड थिंग्स विल बी फाइन।
तो आप वही फॉलो करिए और बाकी कम गलत होने की कोशिश आगे भी जारी रहेगी। अभी तक भी यही कोशिश करता हूँ कि सही ना भी पढूं चलेगा, कम गलत ना हो, एटलीस्ट गलत कम से कम पढूं, वही आगे भी करूँगा, गलत कम से कम पढूं। और आप लोग बने रहेंगे, देखते रहेंगे, हौसला अफजाई रहेगी, कंटिन्यू रहेगा, कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए लेकिन अब इसी को यहीं समेटेंगे, आगे हम 5:30 बजे आपसे फिर बात करते हैं। अभी के लिए समय पूरा हो गया है और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर लें, ज़रूर लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप लोग अपने निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें और फिर मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।